स्वतंत्र रही है वैशिष्ट क्षुद्रगल्प अनेक वैशिष्ट रही। क्षुद्रगल्प हूँ संक्षिप्त भाव तार वैशिष्ट समग्र जीवन कहानी को क्षुद्रगल्प प्रकाश कराए नहीं। जीवन खंडितांश ए चित्रित होता है। खंड क्षुद्र परिसर मध्य समग्र जीवन को चित्रण करता है। समग्र जीवन को चित्रित करता है। चित्रण करने संभव नुहे जमी कबाटर क्षुद्र चित्र मध्य समग्र कोठ को देखा संभव नुहे। क्षुद्रगल्प जीवन छोट छोट घटना परिवेशित होता है। संपूर्ण जीवन परिवेशित हो न था। अतर्कित आरंभ और आकस्मिक परिसमाप्ति क्षुद्र आकस्मिक आरंभ क्षुद्र परिसमाप्ति गल्प और साहित्य समस्त विभाग किसी न कि स्वतंत्र स्वरूप रही है। क्षुद्रगल्प रही संक्षिप्तता क्षुद्रगल्प संक्षिप्त भाव वैशिष्ट रही। अतर्कित आरंभ आकस्मिक परिसमाप्ति क्षुद्रगल्प आकार क्षुद्र क्षुद्र परिसर जीवन संपूर्ण कहानी प्रकाश करा संभव नुहे। तेणु क्षुद्रगल्प हठात जीवन जेकोसी घटनार आरंभ हो समाप्त होता है। परिसमाप्ति हुए क्षुद्रगल्प जेकोसी घटनार आरंभ हो समाप्ति आकस्मिक होता है। जीवन हूँ अनेक गुड़िया घटनार समष्टि मात्र क्षुद्रगल्प हूँ जीवन केवल गोटे घटनार लिखित रूप। गल्प हूँ संकेत धर्मता क्षुद्रगल्प गोटे वैशिष्ट हूँ संकेत धर्मता संकेत माध्यम संकेत निज मनोभाव को प्रकाश करते। संकेत प्रयोग द्वारा पाठक मैंने विशेष भाव प्रभावित होता है। संकेत प्रयोग द्वारा संकेतर प्रयोग गल्प को अधिक मर्म करे। संकेत सब देते हैं। गाल्पिक वक्तव्य और व्यक्तित्व प्रतिफलन क्षुद्रगल्प गाल्पिक वक्तव्य व्यक्तित्व प्रतिफलन देखा मिलता है। गाल्पिक जहाँ चिंता करते स्थान गल्प स्थान पाई था। गाल्पिक व्यक्तित्व रचित क्षुद्रगल्प स्पष्ट जना पड़े। क्षुद्रगल्प गाल्पिक समाज जहाँ समस्या रही निजे जहाँ अंगे निभे क्षुद्रगल्प चित्रित करते। क्षुद्रगल्प गोटे वैशिष्ट हूँ संकेत धर्मता संकेत माध्यम गाल्पिक निज मनोभाव प्रकाश करते। नाटकीयता नाटक दृश्य काव्य नाटक को दर्शक श्रोता पाठक समस्त उपभोग करते। क्षुद्रगल्प केवल पठन योग्य। गाल्पिक गल्प नाटकीयता भरी था गल्प जहाँ पढ़े पाठक क्षुद्रगल्प पठन समय नाटक देखार अनुभूति अर्जन करें। क्षुद्रगल्प पाठक मान विशेष भाव आकृष्ट कर रखी। क्षुद्रगल्प नाटकीयता रही। क्षुद्रगल्पर गठन रीति कहानी विषयवस्तु चरित्र गोटे निर्दिष्ट विषयवस्तु को नहीं क्षुद्रगल्प रचित है। से विषयवस्तु समाज इतिहास विज्ञान राजनीति इत्यादि अनेक गुड़ी अंचल आसता है। विज्ञान इतिहास समाज राजनीति सब आसता है। चरित्र चरित्र हूँ क्षुद्रगल्पर परिसर जेहेतु क्षुद्र से स्वल्प संख्यक चरित्र रही है। बेसी चरित्र रही ना कौन अल्प क्षुद्र क्षुद्रगल्पटा हूँ कौन क्षुद्र तेणु चरित्र कौटे बेसी आसो बेसी आसबनी कौन क्षुद्रगल्प बहुत कम चरित्र क्षुद्रगल्प आस। क्षुद्रगल्प हूँ क्षुद्रगल्प परिसर हूँ परिसर अधिक चरित्र चित्रित करागले विषयवस्तु गतिशीलतार बाधा सृष्टि हे। पाठक को बोधगम्य हेन अधिक चरित्र आसिले अल्प चरित्र पाठक कौन चरित्र तथा विषयवस्तु फुटी बाहर को आसीपे ना। तेणु क्षुद्रगल्प चरित्र संख्या खूब अल्प। शब्द संयोजन गल्पर भाषा उन्नत अल्प परिसर मध्य गाल्पिक निजर मनोभाव पाठक पाखे पहुँचाई चेष्टा कर शब्द संयोजन प्रति विशेष दृष्टि देवाक पड़ता है। जिते चित्ताकर्षक हे गल्पटी से चमत्कार रूप धारण कर। गल्पर सफलता तार शब्द संयोजन निर्भर करे। वाक्यर गठन में सतर्कता क्षुद्रगल्प प्रयुक्त वाक्य गुड़िकर चमत्कार वाक्य गठन में सतर्कता क्षुद्रगल्प प्रयुक्त वाक्य गुड़िक चमत्कार सुंदर और भावावर्तक होता है। वाक्य गठन गल्प वाक्य गठन में सतर्कता अवलंबन करता है। मैंने वाक्य गठन कला छोट छोट वाक्य मध्य निजर मनोभाव को प्रकाश करता है। शब्द चित्ताकर्षक हेतु अल्प परिसर मध्य गल्प निजर मनोभाव को पाठक बारे पहुँचाई था। चमत्कार रूप धारण कर गल्प सफलता संयोजन पर निर्भर करे। शब्द वाक्य क्षुद्र वाक्य सब भावावर्तक रस उद्रेककारी वाक्य प्रायतः गल्प देखा मिले। एकमुखी भावनार उपस्थापना
କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ଏକମୁଖୀ ଭାବନା ଉପସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକମୁଖୀ ମାନେ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ବିଷୟଗତ ଐକ୍ୟ, ଭାବର ସାନ୍ଦ୍ରତା। ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ବିଷୟଗତ ଐକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଜରୁରୀ। ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭଳି ବିଷୟଗତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଥା କୁହେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ମାନବୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଏ। ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ରାଜନୀତି, ଇତିହାସ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ରାଜନୈତିକ, ଐତିହାସିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ, ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ, ପ୍ରେମମୂଳକ ବା ରହସ୍ୟଧର୍ମୀ, ହାସ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଅନୁବାଦ କରି ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚିତ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଏ।